गुड इवनिंग बच्चों, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। गुड इवनिंग। सो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट वाज गिवन एज होमवर्क। सेकंड पार्ट हमने यहाँ कर लिया था, तो आप लोग सब लोग कह रहे हो कि सेकंड इज द राइट आंसर, राइट? तो फटाफट से चेक करते हैं कि राइट आंसर है कि नहीं है। तो हम अगर सेकंड राइट आंसर है तो ये तीनों पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे, करेंगे ना? समझ में आ गई नहीं बात सबको अच्छे से कि अगर अगर किसी लाइन पर कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ये बात को बिल्कुल छाप लो अपने माइंड में। अभी क्लास 10th में ऐसा टॉपिक चल रहा है और उनमें से बहुत सारे बच्चों को ये बात पता नहीं है या आधी अधूरी पता है, तो उनको मतलब समझ नहीं आ रहे क्वेश्चन, 10th के समझ नहीं आ रहे क्योंकि ये बात पता नहीं है। तो आप लोगों को जो मैं ये बात बताई है, इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो अगले साल इक्वेशन सॉल्व करने में हेल्प करेगी। क्या कहा मैंने, फिर से रिवाइज कर रहा हूं। अगर किसी लाइन पर कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स कोमा वाई, जो भी वैल्यूज होती हैं, दोज वैल्यूज विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक है? एक्चुअली जो इक्वेशन होती है ना बेटा, वो इक्वेशन कोई क्या चीज है? इक्वेशन इक्वेशन एक तरीके से इस लाइन के पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स का रिलेशन है। ये इक्वेशन ऐसा कह रही है कि जो ये जो लाइन है ना, इस पे लाए होने वाले हर एक पॉइंट का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का सम 0 है, ऐसी इंफॉर्मेशन दे रही है ये। ठीक है? तो आप ऐसे भी देख सकते हो एक्स और वाई का सम 0 होना चाहिए। देखो 0 और 0 का सम 0, यस। 1 और -1 का सम 0, यस। -1 एंड 1 का सम 0, यस। और आप पुट अप करके देखो तो भी एक ही बात है, कुल मिला के सम 0 आ रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। दैट मींस दिस इज द राइट आंसर। ओके, चलिए, तो सबका आंसर यही है, कोई डाउट नहीं है किसी को इसमें? आपको नाम भूल गया मैं। अरे आपको तो पता है मुझे, आपको कैसे भूल सकता हूँ? हाँ, ईशानी। ओके, नव्या, अब फिर गायब हो गए थे आप बीच में, प्रॉमिस करके गए थे, वायरल हो गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। If the work done by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body, express this in the form of equation in two variables. कुछ समझ आया? आना भी नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि सेंटेंस ही इतना खतरनाक है। अब ये सेंटेंस एक फिजिक्स का स्टेटमेंट है। फिजिक्स पढ़ते हो ना, साइंस में इस साल पढ़ ही रहे हो थोड़ा बहुत। अकेला तू ही पढ़ता है या तू ज्यादा पढ़ता है? तो धीरे बोलेगा तो भी समझ लूंगा मैं। हाँ, तो फिजिक्स का एक स्टेटमेंट है। फिजिक्स में एक कोई लॉ होगा या थ्योरी होगी, ज्यादा जानकारी के लिए सर से पूछ लेना, मैं तो उसको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, कि किसी भी बॉडी के द्वारा कितना वर्क डन किया गया। कोई भी बॉडी हो सकती है, जरूरी नहीं है बॉडी ह्यूमन बीइंग ही है, बॉडी एक मशीन भी एक बॉडी हो सकती है ना। तो उस मशीन भी काम करके देती है हमको। जैसे मिक्सर ने हमको जूस निकाल के दिया, या कोई भी मशीन होती है, जैसे फैन है ये हमको हवा पहुंचा रहा है, तो ये भी काम कर रहा है ना, ये भी एक बॉडी है। तो एक बॉडी कितना वर्क करेगी ये पता कैसे लगाएंगे? सबसे पहले तो उस पर एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करेंगे। उस बॉडी पे क्या अप्लाई करेंगे? कांस्टेंट फोर्स। तो जैसे हम वो कांस्टेंट मतलब फिक्स है, कांस्टेंट मतलब क्या है? वो फोर्स फिक्स है, बस 10 यूनिट अप्लाई करना है या 20 यूनिट, और फिक्स फोर्स अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने के बाद जो वर्क डन निकल के आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। यानी कि वो बॉडी, वो मशीन जो है, चलते चलते काम कर रही है, चलते चलते मतलब डिस्टेंस भी ट्रेवल कर रही है। तो डिस्टेंस ट्रेवल करते करते वो कितना वर्क डन करती है, वो ये चीज डायरेक्टली डिपेंड कर रही है कि वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे है? कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो रहा है। डिस्टेंस थोड़ा ट्रेवल होगा तो वर्क डन भी थोड़ा, डिस्टेंस थोड़ा सा और ज्यादा ट्रेवल होगा तो वर्क डन और थोड़ा ज्यादा, डिस्टेंस बहुत ज्यादा ट्रेवल होगा तो वर्क डन भी बहुत ज्यादा होगा। यानी वर्क डन डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन व्हाट? डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल। समझ आया? और उसमें बीच में कांस्टेंट फोर्स भी लगा अप्लाई हमको करना पड़ रहा है, वो भी उसमें किया हुआ है। ये चीज समझ में आई यहां तक? मतलब मैथमेटिकल लैंग्वेज में समझ में आई। अब ज्यादा साइंटिफिक लैंग्वेज फिर सर से आप पूछ लेना। अब वो क्या कह रहा है कि ये जो सिचुएशन हमने बताई आपको, ये जो सिचुएशन हमने बताई आपको, इसका ग्राफ बना के बताओ। अब ग्राफ तो हम तब बनाएंगे ना जब हम लीनियर इक्वेशन बना पाएंगे। तो इनडायरेक्टली वो कह रहा है कि पहले इस सिचुएशन की क्या बनाए? लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनाए, और जब वो बन जाए तो फिर क्या बना दे? उसका ग्राफ बना दे। और एक इंफॉर्मेशन और है कि जिस कांस्टेंट फोर्स की मैं बात कर रहा था जो आपको अप्लाई करना है, वो कांस्टेंट फोर्स कितना है? 5 यूनिट से। कांस्टेंट फोर्स कितना है? वो 5 यूनिट से। ठीक है,
ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ, फिर ग्राफ से रीड करके, एक बार ग्राफ बन जाए तो ग्राफ को भी रीड किया जाता है, केवल एक स्टेटमेंट को रीड नहीं किया जाता। ग्राफ बन गया ना, उस ग्राफ के अंदर भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन वो ग्राफ हमको देता है। तो ग्राफ को रीड करके आप बताओ कि वर्क डन कितना होगा अगर डिस्टेंस ट्रेवल 2 यूनिट से, या फिर वर्क डन कितना होगा अगर डिस्टेंस ट्रेवल 0 यूनिट है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है। अच्छा, इसका आंसर तो 100% 0 है, क्योंकि जब वो वर्क डन होता ही तब है, वर्क तब ही डन होता है जब डिस्टेंस ट्रेवल होती है। अब डिस्टेंस ट्रेवल हुई 0 यूनिट, तो ऑब्वियसली वर्क भी डन 0 यूनिट ही हुआ हो। तो इसका तो मुझे पता है, इसका कह नहीं सकते, वो बाद में पता चलेगा। हाँ, इज समथिंग सीरियस और अर्जेंट? बाहर जाना है? ओके, तो यू विल वॉच द वीडियो। बाहर जाओ। कब जा रहे हो? अभी निकल रहे हो? वापस कब आओगे? रात को 2 बजे तक? रात के 2 बजे तक वापस आओगे? 9 बजे तक? हाँ ठीक है, तो 9 बजे तक वापस आओगे तो यू विल कम एंड वॉच द वीडियो। ठीक है ना? नो एक्सक्यूजेस। ओके, ऐसे नहीं थक गई थी, ये हो गया था, वो हो गया था, कुछ भी हो गया था, मतलब कुछ भी करने जा रहे हो, एनीथिंग आप करने जा रहे हो, बट आप घर आके वीडियो वॉच करोगे, मेक श्योर करोगे। ठीक है? ठीक। ओके, हाँ जी, आ जाओ। अब हमको देखो, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बनानी है, तो हमको 2 वेरिएबल्स चाहिए होते हैं, एक्स और वाई। और इस इंफॉर्मेशन में से किसी एक चीज को मानना पड़ेगा एक्स और किसी एक चीज को मानना पड़ेगा वाई। अब वैसे तो आप किसी को भी एक्स मान लो, किसी को भी वाई मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट एक सिस्टम और आपको याद रखना है कि एक्स और वाई दोनों ही वेरिएबल्स हैं। एक्स एंड वाई क्या है? दोनों ही वेरिएबल्स हैं होने में तो, बट स्टैंडर्ड तरीके से y को डिपेंडेंट वेरिएबल माना गया है, डिपेंडेंट वेरिएबल माना गया है, और x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल माना गया है। मतलब कि स्टैंडर्ड तरीका है ना। अब इसका मतलब भी समझते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल माना गया है। अच्छा, अब मुझे बताओ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? जो किसी चीज पे डिपेंड करे वो होता है डिपेंडेंट, जो किसी चीज पे डिपेंड नहीं करे, आजाद है, वो क्या है? इंडिपेंडेंट। कहते हैं ना भाई, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, भाई मैं अपने डिसीजंस खुद लेता हूँ, मेरी मर्जी होती है जहां जाता हूँ, मैं इंडिपेंडेंट। और एक होता है डिपेंडेंट, एक जैसे बच्चे होते हैं वो पेरेंट्स पे डिपेंड करते हैं। अब उसके पेरेंट्स कहीं जा रहे हैं तो उसको जाना पड़ा, डिपेंड कर रहा है ना, कर रहा है ना। अभी जैसे उसके पेरेंट्स कहीं गए हुए हैं तो उसके काम अटक रहे हैं, चाबी लग गई, ये नोट्स नहीं है अंदर है, तो वो डिपेंड करता है अपने। जब ये बड़ा हो जाएगा तो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, फिर इसके पेरेंट्स उस पर डिपेंड करेंगे। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो y को तो क्या माना गया है? डिपेंडेंट वेरिएबल। और ये किस पे डिपेंड करता है? x पे। और x को माना गया आजाद। कैसे कैसे ये सर, ये कैसे होता है? सुनो, सपोज करो मैंने लिखा y इक्वल टू 10x, तो x की वैल्यू तो कुछ भी ले सकता हूं मैं, और x की जब भी मैं कोई वैल्यू लूंगा तो y की वैल्यू चेंज होगी। लेटेस्ट से मैंने x की वैल्यू क्या ले ली? 1, तो y की वैल्यू क्या हो गई? 10। अगर मैंने x की वैल्यू 2 ले ली तो y की वैल्यू क्या हो गई? 20। तो देखो y जो है x पे डिपेंड कर रहा है ना, x की अलग अलग वैल्यूज पे y की अलग अलग वैल्यूज आ रही है। x आजाद है, x की कोई भी वैल्यू लेते रहो, y x पे डिपेंड कर रहा है। हाँ, अब तेरा क्वेश्चन ये कि उल्टा भी लिख सकते हैं, x को भी y पे डिपेंडेंट बना सकते हो और y को भी x पे डिपेंडेंट बना सकते हो, दोनों काम कर सकते हो करने में। तो आप टर्म्स को इधर उधर करके दोनों काम कर सकते हो, बट स्टैंडर्ड तरीका क्या माना गया है कि x को तो बनाओ इंडिपेंडेंट और y को बनाओ डिपेंडेंट। और हमारी इस सिचुएशन में भी एक चीज इंडिपेंडेंट है और एक चीज डिपेंडेंट है। वर्क डन तो डिपेंड कर रहा है किस पर? डिस्टेंस ट्रेवल पर। वर्क डन किस पे डिपेंड कर रहा है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस ट्रेवल हम कुछ भी मान सकते हैं, वर्क डन उस पर डिपेंड करेगा कि कितना मेरा वर्क डन हुआ। तो हम इस क्वेश्चन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो x है उसको तो मानेंगे डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है, और डिपेंडेंट वेरिएबल किसको मानेंगे? वर्क डन। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ही कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्क डन डिस्टेंस ट्रेवल से प्रोपोर्शनल है, यानी वर्क डन किस पे डिपेंड कर रहा है? डिस्टेंस ट्रेवल पे डिपेंड कर रहा है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल, सॉरी डिस्टेंस, हाँ, तो डिस्टेंस ट्रेवल तो इंडिपेंडेंट है, डिस्टेंस ट्रेवल तो क्या है? इंडिपेंडेंट है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन माना गया है? एक्स।
तो इससे साबित हो जाता है कि डिस्टेंस ट्रेवल को क्या मानना पड़ेगा, लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बी x एंड लेट द वर्क डन बी y यूनिट्स। इज दिस क्लियर? क्लियर? ठीक है ना। हमको क्वेश्चन से ये सोचना है कि कौन सी चीज किस पे डिपेंड कर रही है। अब जो चीज डिपेंड कर रही है उसको y मानो हमेशा, और जिस पर डिपेंड कर रही है उसको x मानो। x को आजाद रखो, ठीक है, ये स्टैंडर्ड तरीका है। ओके फाइन क्लियर। तो हम इसके स्टेप्स लिखते हैं, बोलो रुद्र। ऐसा किसने बोला? अपन करते आए हैं, क्योंकि ऐसा इसलिए हो रहा था। देखो, जब दो चीजें दी हुई है मेरे को, दोनों ही किसी पे डिपेंड नहीं कर रही हैं। जैसे मैंने कहा एक पेन की कीमत 10 रुपया है और एक बोतल की कीमत 50 रुपया है, तो अब इनमें रिलेशन ही नहीं है ना कुछ। ऐसा थोड़ा है कि इसकी कीमत 50 रुपए, इसकी कीमत 10 रुपए की वजह से, या इसकी कीमत 10 रुपए, इसकी कीमत 50 रुपए, तो दोनों इंडिपेंडेंट है। मतलब वर्ड प्रॉब्लम के अंदर जो दो बातें दी हुई हैं दोनों इंडिपेंडेंट है ना, तो फिर वहां पे एक्स और वाई किसी को भी मान सकते हैं। तो जनरली अपन क्या करते हैं, जिससे अपन पहले मुलाकात करें उसको एक्स मान लिया, और जिससे बाद में मुलाकात हुई उसको वाई मान लिया, क्योंकि वहां पे डिपेंडेंसी थी नहीं। यहाँ तो है। तो जहां पे डिपेंडेंसी हो तो वहां पे जो चीज डिपेंड कर रही है उसको वाई मानो, और जिस पर डिपेंड कर रही है उसको एक्स। आप एक और चीज, एक मिनट रुक जाओ। अपन जब ग्राफ बनाते हैं, अपन जब ग्राफ बनाते हैं, लेटेस्ट से मैं एक ग्राफ बना देता हूं। ये ग्राफ बन गया, एक लीनियर इक्वेशन का मान लो ग्राफ बन गया। तो इस ग्राफ का मतलब पता है क्या होता है? इस ग्राफ का मतलब ये होता है कि x जब 2 हो रहा है तब y कितना हो रहा है, इतना हो रहा है। x जब 3 हो रहा है तो y कितना हो रहा है, इतना हो रहा है। x जब 6 हो रहा है तो y कितना हो रहा है, इतना हो रहा है। जो भी हो रहा है 3.5 जितना भी आ रहा होगा अंदाजन। जब x मान लो 10 हो रहा है तो y कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। तो x की अलग अलग वैल्यू पे y की वैल्यू डिपेंड कर रही है, ना कि y की अलग अलग वैल्यू पे x की वैल्यू डिपेंड कर रही है। तो ग्राफ भी यही कहता है कि x तो इंडिपेंडेंट है, x की तो वैल्यू तुम लो अपने हिसाब से, y की वैल्यू x के हिसाब से आती जाएंगी। y इज डिपेंडेंट ऑन x, ठीक है। और ये स्टैंडर्ड तरीका है। अब कोई कहे सर नहीं मैं तो इधर x मानू इधर y मानू, तो करने में तो कर सकता है, बट वो स्टैंडर्ड तरीका नहीं है। हाँ, क्या कह रहे हो? एक्स एक्सिस पे जैसे ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 6 कॉमा और जो भी इधर आ रहा है, मान लो 3.5 आ रहा है, 6 कॉमा 3.5 आ रहा है मान लो। तो इसका मतलब क्या है कि जब x 6 होता है तब y कितना होता है, 3.5। आप फिर वही उल्टी बात कर रहे हो ना, कि ऐसे भी तो कह सकते हो, जो भी मैंने बात कही वही बात आप कह रहे हो, कि सोचने में तो ऐसे भी सोच सकते हैं कि सर जब y 3.5 होता है तभी तो x 6 होता है। ऐसे सोचने पे आप मजबूर कर रहे हो अपने आप को, लेकिन कर लो ना, मना थोड़ा ना कर रहा हूं। तरीका तो भी सही है लेकिन स्टैंडर्ड तरीका नहीं है। एक चीज होती है जो सही तो होती है, लेकिन स्टैंडर्ड चीज जो फिक्स कर ली जिसने उसको कंटिन्यू करना होता है। अच्छा और तो छोड़ो, जब अपन सॉल्यूशंस निकालते हैं तो अपन ज्यादा प्रायोरिटी इस पे मानते हैं कि x की वैल्यूज मान के y निकालें, या इस पे मानते हैं कि y की वैल्यूज निकाल, करने में तो करते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड तरीका क्या होता है कि x की अलग अलग वैल्यूज लो और y की निकालो। दैट मीन्स हम वहां पर भी हम ऐसा अपने आप को मनवाते हैं कि बेटा x तो कुछ भी हो सकता है, y x के हिसाब से चलता है। x की अलग अलग वैल्यूज लेके y की वैल्यूज निकालते हैं, निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं? दैट मीन्स x तो इंडिपेंडेंट है, कुछ भी हो सकता है, y विल डिपेंड ऑन द वैल्यूज ऑफ x। क्लियर है अभी सारी बातें? ठीक है। तो अब अपन इसको लिखना, अभी ये ग्राफ को तो बंद करो, पहले लीनियर इक्वेशन बनाओ। तो स्टार्ट राइटिंग। किसको x किसको y माना हमने, बोलो। सारी डिस्कशन का क्या निष्कर्ष निकला? हाँ, वर्क डन डिपेंडेंट है ना बेटा। अरे बार बार एक ही क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? जरूरी नहीं है पर स्टैंडर्ड भी नहीं है। अब आपकी इच्छा है, आप जरूरी वाली चीज करना चाहते हो या जो स्टैंडर्ड तरीका है वो करना चाहते हो। बार बार एक ही क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा ना भाई जरूरी तो नहीं है, बट स्टैंडर्ड तरीका ये होता है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको y माना जाता है और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको x माना। अब तेरे वर्क डन और डिस्टेंस लेवल में से कौन किस पे डिपेंड कर रहा है? वर्क डन डिपेंड कर रहा है डिस्टेंस लेवल पे, तो जो इंडिपेंडेंट है उसको x मानो और जो डिपेंडेंट है उसको y मानो। ये तो है स्टैंडर्ड तरीका, बाकी करने में कुछ भी कर लो।
अभी मैं आपको सॉल्यूशन स्टैंडर्ड तरीके से बता देता हूं, बाकी आप उल्टा भी मान लोगे तो भी आंसर तो आ ही जाएगा, आंसर दोनों से आएगा। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो हम पहले लिखते हैं हेयर इट इज गिवन दैट, हेयर इट इज गिवन दैट। हाँ जी, इधर से आगे से कुछ आवाज नहीं आ रही है, समझ में आ रहा है दोनों को? यश एंड अहद, हेयर इट इज गिवन दैट the work done by a body, the work done by a body depends on the distance traveled by the body. This depends on the distance traveled by the body, on the application of, application करना पड़ रहा है कांस्टेंट फोर्स का, राइट? on the application of a कांस्टेंट फोर्स, और कांस्टेंट फोर्स भी हमको गिवन है। कितना गिवन है कांस्टेंट फोर्स? 5 यूनिट्स गिवन है ना। ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स विच इज 5 यूनिट्स, तो इस एक ही लाइन में हमने पूरी गिवन गाथा सुना दी जो भी क्वेश्चन में उसने कही थी कि वर्क डन है वो किस पे डिपेंड करेगा? डिस्टेंस लेवल पे। और कब डिपेंड करेगा? वर्क डन होगा कब? जब आप फोर्स लगाओगे। ठीक है, ऐसे मान लो, देखो एक इमेजिन करो, एक फैक्ट्री में एक मशीन है, उस मशीन में कोई कंपोनेंट है जो इसे डिस्टेंस ट्रेवल करता है, मूव करता है, और वो मूव करते करते कुछ प्रोडक्ट्स बनाता है। आपने टीवीओ में देखा होगा, जैसे मान लो कोई पार्ले जी की फैक्ट्री या कहीं पर ऐसे चलती जाती है मशीन, फिर प्रोडक्ट्स बनते जाते हैं, यहाँ से एक मशीन आती है उसको पैक करती जाती है, तो वो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, वो घूम रहा है उसका लीवर ऐसे, तभी प्रोडक्ट बन पा रहा है, तभी वर्क डन हो पा रहा है। अच्छा, अब क्या बिना लाइट के वो मशीन चलेगी क्या? तो कांस्टेंट फोर्स तो अप्लाई करना पड़ रहा है ना, 5 यूनिट 10 यूनिट जो भी है। तो ऐसे इमेजिन करो, एक मशीन है, उस पर कांस्टेंट फोर्स, इलेक्ट्रिसिटी भी तो एक फोर्स है भाई, इलेक्ट्रिसिटी भी तो एक एनर्जी आप दे रहे हो, तो एक फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो फोर्स अप्लाई करने के बाद भी वो जब डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है तब जाके वर्क डन हो पा रहा है। ठीक है, क्लियर है? सारी बातें क्लियर है? ओके, विच इज 5 यूनिट्स। चलो यहां तक क्लियर है। अब हम मानना शुरू करते हैं। सो चलिए लिखिए बच्चों, अब वो गिवन पॉइंट्स तो हमने लिख लिया था, बट पावर कट की वजह से वो सब डिलीट हो गया, तो वो मैं लिखूंगा नहीं फिर से। वैसे भी वो गिवन पॉइंट था, क्वेश्चन का गिवन पॉइंट था, ये सारी बात लिखी थी मैंने कि वर्क डन अप्लाइंग कांस्टेंट फोर्स कितना है हमारा? 5 यूनिट। अब अपने को आगे का काम करना है, हमको मानना शुरू करना है। तो आपने एक्स एंड वाई वेरिएबल्स मान लिए। सबसे पहले डिपेंडेंट वेरिएबल मान लेते हैं। तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? वर्क डन। तो लेट द वर्क डन बी, डिपेंडेंट वेरिएबल y होता है, लेट द वर्क डन बी y यूनिट्स, क्योंकि वहां पे कांस्टेंट फोर्स में भी यूनिट्स दिया हुआ है ना, तो हम इसको भी यूनिट से डिनोट कराएंगे। एंड इंडिपेंडेंट वर्क डन बी, सॉरी बाय नहीं, वर्क डन बी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बी x यूनिट्स, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बी x यूनिट्स। ठीक है, यहां तक हो गया? ओके, अब कांस्टेंट फोर्स कितना है? 5 यूनिट्स, वो भी पता है हमको। ऑल्सो कांस्टेंट फोर्स इक्वल टू कितना है? बाय 5 यूनिट्स, ये गिवन ही है एक तरीके से। ठीक है, नाउ वी नो दैट। अब आपको फिजिक्स का एक लॉ कह दो या इक्वेशन कह दो, मैं आपको बताता हूं, उसके बारे में ज्यादा जानकारी आप साइंस वाले सर से लेंगे। नाउ वी नो दैट, देखो कभी भी आपको वर्क डन निकालना हो तो उसका फॉर्मूला है फिजिक्स का, कि ये भी यही कह रहा है कि वर्क डन डिपेंड कर रहा है किस पे? डिस्टेंस पे। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड तो लिखूंगा ही लिखूंगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड तो लिखूंगा ही लिखूंगा, इनटू क्या कर दूंगा? कांस्टेंट फोर्स। इनटू क्या कर दूंगा? कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, तो बन गई है हमारी इक्वेशन। देखो वर्क डन क्या माना था आपने? y, डिस्टेंस ट्रेवल क्या माना था आपने? x, इनटू कांस्टेंट फोर्स क्या गिवन है? 5। सो इट इज y इक्वल टू 5x, y इक्वल टू 5। अब वैसे तो इस फॉर्म में भी इक्वेशन गलत नहीं है, बट क्योंकि, और सुनो, अब इस क्वेश्चन में आपसे लीनियर इक्वेशन पूछी थोड़ी ना है कि लीनियर इक्वेशन लिखो, नहीं पूछी है ना। अगर वो कहता है कि साहब लीनियर इक्वेशन लिखो, तो मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करता है इसको। कैसे चेंज करता है? 5x को इधर बुलाता,
फिर लिखता -5x प्लस वाई इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है जिसमें RHS में क्या होता है, 0 होता है। बट अभी मैं ये काम नहीं करूंगा क्योंकि अभी मेरा टारगेट है ग्राफ बनाना, और ग्राफ बनाने के लिए मुझे इससे ज्यादा आसान इक्वेशन वो लग रही है, तो मैं y इक्वल टू 5x को ही लेके जाऊंगा और सॉल्यूशंस निकालूंगा, ग्राफ बनाऊंगा, मस्त रहूंगा। ठीक है, और अगर लीनियर इक्वेशन कहता हो कि नहीं नहीं लीनियर इक्वेशन लिख के बताओ, तो फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ता। ओके ठीक है, तो यहां तक लिख लिया। अब ग्राफ शीट्स खोल लीजिए, इसमें ये इक्वेशन लिख लीजिए। इसके बाद ये लिख लीजिए इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, इज द रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन। नहीं पूछिए, लेकिन एक बार बता तो दो कि ये लीनियर इक्वेशन आ चुकी है, इसलिए हम इससे ग्राफ बना रहे हैं। द रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन ऑफ द गिवन सिचुएशन, ऑफ द गिवन सिचुएशन। ठीक है, तो अब ग्राफ में चलें इक्वेशन लेकर। ग्राफ शीट्स खोलो फटाफट, और 3 सॉल्यूशंस निकालना है, ग्राफ बनाना है, और फिर ग्राफ के अंदर से भी फिर 1-2 क्वेश्चंस हैं इसमें। क्या इक्वेशन बनी है बोलो? y इक्वल टू 5x, y इक्वल टू 5x। ठीक है, तो x को मानते जाओ और y निकालते जाओ, सबसे आसान तरीका होगा। सॉल्यूशन नंबर 1, सॉल्यूशन नंबर 1, सबसे पहले मैं मान रहा हूं x को 0। ओके ठीक है, x को माना 0। ठीक है, x को 0 माना, मानो, दैट इज y की वैल्यू क्या हो गई? 5 इंटू 0, 5 इंटू 0 इज 0। तो देयरफॉर x, y, पहला सॉल्यूशन बड़ा आसान निकला, 0,0। अब 0,0 अगर सॉल्यूशन निकला है, दैट मींस द लाइन विल पास थ्रू ओरिजिन, लाइन विल पास थ्रू ओरिजिन। और आपको पहले एक बार पहले ये भी बताया था कि जब जब कांस्टेंट टर्म मिसिंग होता है तो लाइन ओरिजिन से पास होती है ना। तो y इक्वल टू 5x में कांस्टेंट टर्म मिसिंग है ना, y वाली टर्म है, x वाली टर्म है, कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो उधर से भी हमको हिंट मिल रहा था कि ये ओरिजिन से पास जरूर होगी। ओके, सेकंड में मान लो, फिर वही आसपास के मत लो, चलो ले लो, कोई बात नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, हाँ दूर होगा थोड़ा, सही कह रहे हो। लेट x बी 1, और फिर तीसरा -1 ले लेना, ठीक है, सबसे आसान पॉइंट। तो y इक्वल टू 5 इंटू 1 दैट इज 5, देयरफॉर x, y इक्वल टू 1,5। और तीसरा एंड फाइनल सॉल्यूशन, अब x को क्या मान लेते हैं अपन? -1 मान लेते हैं, -1 दैट इज y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 तो रहेगा ही रहेगा, इंटू 1 की जगह क्या हो जाएगा? x की जगह क्या हो जाएगा? -1, तो -5। देयरफॉर x, y इक्वल टू, जब x को -1 माना तो -5 हुआ। फटाफट से टेबल बना दो, फटाफट से। हाँ, रियल नंबर है, -0 एंड +0 एंड सिंपली 0 सेम वैल्यू होती है, ठीक है ना, क्योंकि 0 इज ए न्यूट्रल नंबर जिसका कोई साइन नहीं होता। बट वो इमेजिनरी क्यों होगा, रियल है। x और y, x की वैल्यू देखो, पहला सॉल्यूशन क्या था? 0 0, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। दूसरा सॉल्यूशन क्या था? 1,5, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 5। तीसरा सॉल्यूशन था -1, -5, तो x की वैल्यू -1 एंड y की वैल्यू -1। इतना काम हो गया सभी का। ये ग्राफ शीट पे निकालने थे सॉल्यूशन, क्या नाम है? सॉल्यूशंस तो ग्राफ शीट पे निकालते हैं ना, तो इस पे निकालने, आप उस पे नोटबुक पे निकाल रहे हो। सॉल्यूशंस हमेशा ग्राफ शीट पे निकालते हैं, ठीक है, आगे के लिए ध्यान रखना। उसके पहले का काम सारा नोटबुक में कर लो, जैसे भी इक्वेशन बनाई, वर्क डन माना, वो सारा नोटबुक पे कर लो, बट सॉल्यूशंस निकालने का काम हमेशा ग्राफ शीट पे करें, ठीक है। चलो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करो, किसका वेट कर रहे हो? मैं बोलूं कि बनाओ, उसके बाद बनाओगे? पता है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस तो ड्रॉ होगी, ग्राफ नहीं लाए तो निकालो ना। जल्दी करो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करो एंड पॉइंट्स मार्क करो, फिर 1 2 3 4 5 6 बीचों बीच एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ करोगे। बैक को नीचे रखो, अहद बैक को नीचे रखो,
ये चाबी मुझे दे दो, गिरने वाली है। बेंच पे रखो या नीचे रख दो और आराम से बनाओ। बुक को भी साइड में रखो, क्वेश्चन है आपके सामने, जब जरूरत पड़ेगी तब उठाना। चलो अब ढंग से बनाओ और थोड़ा जल्दी बनाओ। बेंच पे रख के बनाओ बेटा। बना लिया? कई लोग गोद में रख के बनाते हैं, उसमें क्या मजा आता है? उसमें तो टेढ़ा मेढ़ा ही बनेगा ना ऑब्वियसली, बेंच पे थोड़ा ढंग से बनेगा, है ना। अभी भी आपकी पेंसिल शार्प नहीं है, इतनी मोटी लाइन नहीं होती, लाइन इससे भी पतली होती है, इतनी होती है कि ऐसे करके देखनी पड़े और वही करेक्ट होती है, ठीक है ना। अभी भी इसको थोड़ा शार्प करने की जरूरत है। दिखाओ अपने अपने एक्सेस वाई एक्सेस दिखाओ। हाँ इसकी फिर भी ठीक है, विधि की देखो ठीक है, आपकी थोड़ी सी मोटी लग रही है। हाँ यशिता आपकी करेक्ट। पीछे बताओ, आपका नाम लेने में सोचना पड़ेगा पहले तो मुझे। तो आई कैन कॉल यू इशिता, कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। इसका नाम इशिता नहीं, आज पता चला मुझे, इसका नाम है यशिता। मतलब ई नहीं आता, य आता है, य के ऊपर ई की मात्रा, और वो मुझे पता चला जब आपका मैसेज आया। हो गया, एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस ड्रॉ करने का काम हो गया सभी का। थोड़ा जल्दी करो बेटा, हो गया, जल्दी करो थोड़ा। ऊपर से नहीं शुरू करते, ओरिजिन से शुरू करते हैं। अब देखो टाइम सेव करने के लिए हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, करना चाहें तो आप घर से ग्राफ शीट पे एक्स एक्सेस वाई एक्सेस ड्रॉ करके भी ला सकते हो। नहीं कर सकते बताओ? पता है वहां जाके ड्रॉ करना है, टाइम आपका सेव होगा। क्या मैंने बोला है आज कि कल ग्राफ के क्वेश्चन आएंगे, ये मैंने आज बोला है या कल बोल दिया था? और 3 दिन से ग्राफ के क्वेश्चंस कर रहे हैं तो पता है भी एक्स एक्सेस वाई एक्सेस ड्रॉ होगी, तो घर से ड्रॉ करके ला सकते। बट अब टेस्ट में मत ड्रॉ करके लाना कि टेस्ट में घर से ही एक्स एक्सेस वाई एक्सेस ड्रॉ करके आएगा मैं फाड़ दूंगा। टेस्ट में तो यहीं पे ड्रॉ करना है, ठीक है ना। नहीं ग्राफ तो घर से ही लाना है, एग्जाम में मिलता है तो एग्जामिनेशन की फीस लगती है पता है। स्कूल में जब एग्जाम होते हैं तो एग्जाम फीस करके मांगते हैं स्कूल वाले, पता है। आप मुझे फीस दे दो, मैं दे दूंगा ग्राफ, मुझे तो फायदा ही है, मुझे तो फायदा ही है। तो स्कूल में जो अलग फीस होती है, एग्जामिनेशन फीस अलग होती है, लेते हैं ना हमेशा। टेस्ट आने वाले होते हैं, मैसेज आ जाता है कि एग्जाम फीस जमा कराओ। आप भी हर चैप्टर वाइज फीस दे दो और मैं आपको ग्राफ पेंसिल सब दे दूंगा, चिंता मत करो, फिर सब दे दूंगा। सब फीस ही इतनी रखूंगा कि आप कहोगे सर हमें ही ले आएंगे। क्या? तो वो उनका गवर्नमेंट स्कूल है, ये एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट नहीं है। प्राइवेट स्कूल से कंपेयर करो आप। ओके चलो चलते हैं ग्राफ पे। क्या? हाँ चलो देखो, पहला पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट इज 0,0। तो 0,0 तो शायद ही कोई होगा बंदा जिसको नहीं पता होगा कहाँ होता है। यही होता है 0,0, सबको पता है, ठीक है। ओके नेक्स्ट है, सॉरी नेक्स्ट सॉल्यूशन है हमारा 1,5। तो 0 से शुरू करते हुए एक कदम इस पे चला, 5 कदम ऊपर चलो, 1 2 3 4 5, तो यहां आके लैंड करूंगा, राइट। ओके नेक्स्ट, और फिर है 1, -1, -5। तो पहले एक कदम नेगेटिव चलना है, फिर 5 कदम नीचे आना है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आके लैंड करूंगा, राइट। चलो ये तीनों को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो। एक काम कर बेटा, ये फैन भी ऑफ कर दे। एक फैन नहीं ऑफ करना, इधर उधर के स्विच को टच मत करना ना। फैन वाला पता है ना कौन सा है, हाँ बैठ जा। हाँ जी, ये लाइन ड्रॉ हो गई सबकी। चलो पॉइंट्स को मार्क करते हैं, पॉइंट्स को मार्क करते हैं फटाफट। हाँ तो ऐसा होता है जब सोचते हैं ना बहुत कुछ करना है, वहां कुछ तब कुछ भी नहीं हो पाता। ओ 0,0 देखो,
0,0 आप सोल्यूशन निकालोगे तो उसको कभी भी एबीसी मार्क नहीं करोगे, उसको तो सरकार की तरफ से लेटर दिया हुआ है ओ, ठीक है ना, उसका लेटर फिक्स है, वो घर से लेके आया अपना लेटर। हाँ, जहां जहां कार्टेशियन सिस्टम चलता है, कार्टेशियन सिस्टम ऑफ 2D ज्योमेट्री जहां जहां चलता है वहां लागू होता है, ठीक है। पहला पॉइंट, फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट ये निकाला हमने 1,5। उसको क्या चिंता थी, वो अगले मंथ यूरोप जा रहा है शायद, तो वहां पे उसको चिंता थी अगर मैं ओरिजिन को बी दे दूंगा तो गवर्नमेंट निकाल तो नहीं दी, यही चिंता थी ना, इसलिए उसने ऐसा क्वेश्चन किया। हाँ जी, ओके, इसकी इक्वेशन भी लिख दो बगल में कहीं भी, y = 5x। ये हो गया इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब अगला क्वेश्चन भी है, केवल ग्राफ बनाने तक ही नहीं है, अगला क्वेश्चन भी है इसमें। हाँ, कहा था मैंने, ग्राफ बनाने के बाद उसने क्या कहा था, ग्राफ को रीड करके अगले क्वेश्चंस दो हैं उसका जवाब देना है हमको, ठीक है। ठीक है, इतना हो गया सबका, ओके। तो अगला क्वेश्चन है, मतलब अगले दो क्वेश्चंस हैं कि रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट्स, और फिर सेकंड है 0। आपको ये बताना है, इसको डिलीट कर दूं एक बार में, ये चलो नेक्स्ट। हाँ, आपको ये बताना है कि जब डिस्टेंस ट्रेवल 2 यूनिट होगी, जब डिस्टेंस ट्रेवल 2 यूनिट होगी तो वर्क डन कितना होगा, और जब डिस्टेंस ट्रेवल 0 यूनिट होगी तो वर्क डन कितना होगा। अब देखो, अगर वो ग्राफ से रीड करने के लिए नहीं कहता, अगर वो ग्राफ से रीड करने के लिए नहीं कहता तो इस क्वेश्चन का आंसर हम कैसे निकालते हैं, हमारे पास इक्वेशन है y = 5x, है ना। अब उसने क्या कहा कि डिस्टेंस ट्रेवल को 2 यूनिट मान लो, डिस्टेंस ट्रेवल क्या है, y है कि x है, x, डिस्टेंस ट्रेवल x माना है, तो हम x की जगह जैसे ही 2 पुट अप करेंगे तो 10 आ जाएगा, तो ये वर्क डन 10 यूनिट्स आ गया ना। और फिर उसने कहा 0 यूनिट भी पुटअप करो, तो y = 5x में जब मैं डिस्टेंस ट्रेवल 0 पुटअप करूंगा तो y की वैल्यू 0, तो डिस्टेंस ट्रेवल भी वर्क डन भी कितना आ जाएगा, 0। बट ये काम हमको नहीं करना है, क्योंकि उसने कहा था आपको आंसर ग्राफ से रीड करके देना है। अगर वो पाबंदी ना लगाता ग्राफ से रीड करने की तो हम उसको मैथमेटिकली भी सॉल्व कर सकते थे, x की अलग अलग वैल्यू निकाल के y की कोई भी वैल्यू निकाल सकते थे, ठीक है। अब ग्राफ से कैसे रीड करें, तो ग्राफ से रीड करना भी आसान है। देखो, ये दोनों चीजें जो हैं ये क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल है, क्या है ये, डिस्टेंस ट्रेवल आपने क्या माना है, x, डिस्टेंस ट्रेवल आपने क्या माना है, x, दैट मींस आपकी x एक्सिस तो है डिस्टेंस ट्रेवल, और y एक्सिस है आपकी वर्क डन, क्योंकि आपने y को क्या माना है, वर्क डन। तो आपको उस लाइन के ऊपर ये चेक करना है, जो लाइन अभी आपकी बनी है स्ट्रेट लाइन, कि जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या है, जब x की वैल्यू 2 यूनिट्स है x एक्सिस पे, तब y की वैल्यू कितने यूनिट से वो चेक करना है, जो भी आएगा वही डिस्टेंस वर्क डन हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू 2 यूनिट्स पे ग्राफ में रीड करके बताओ y कितना आ रहा है, y कितना आ रहा है। तो देखो ध्यान से देखो, x की वैल्यू जब मैंने 2 रखी तो मेरा कितना आएगा, 10 आएगा ना। ये थोड़ा सा ग्राफ थोड़ा सा इनकरेक्ट है, थोड़ा और कंटिन्यू करना पड़ेगा आगे, बनाया नहीं तो बनाना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। ये 10 से प्रोसेस नहीं, 10 आएगा एग्जैक्ट। अगर 9.7 आ रहा है तो तेरे ग्राफ में कमी है, 5 2 9.7 होता है क्या कभी, अभी मैथमेटिकली किया तो 5 × 2 10 आ रहा था ना, अभी मैथमेटिकली किया तो 5 × 2 10 आ रहा था या 5 × 2 9.7 आ रहा था, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से ग्राफ के अंदर प्लॉट कर देंगे, फिर भाई ये वाला पॉइंट इधर जाके मिलेगा। तो देखो, जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या है, 10 है, दैट मींस जब डिस्टेंस ट्रेवल 2 यूनिट्स होगा तो वर्क डन कितना होगा, 10 यूनिट्स होगा, ओके फाइन। तो इस तरीके से डॉटेड लाइन में आप बना दो, 2,10 पॉइंट को आपको मार्क करना है। अब लाइन को थोड़ा आगे खींच दो, फिर लाइन को थोड़ा आगे खींच, तभी तो मैं कहता हूं कि लाइन को आर पार बनाया करो जितना बना सकते हो। अभी भी आपने देखो यहीं पे छोड़ दिया ना लाइन को, और नीचे भी छोड़ दिया, पूरा बनाना है, पूरे ग्राफ शीट पे आर पार पूरी लाइन बनानी है, कभी भी बनाओ तो। क्या 2,10 पॉइंट दिख रहा है आपको, 2,10 सबको यहां पे दिख रहा है। अब ये 2,10 को आपको x एक्सिस से और y एक्सिस से डॉटेड लाइन में ज्वाइन करना है, ठीक है, समझ आया, लाइक दिस। ठीक है, 2,10, ठीक है। अच्छा, अब आपको ग्राफ से ही एक और चीज रीड करनी है,
कि जब वर्क डन 0 है, ओ सॉरी, जब डिस्टेंस ट्रेवल 0 है तो वर्क डन कितना है, यानी कि जब एक्स एक्सिस 0 है, जब एक्स एक्सिस पे वो 0 है तो वाई एक्सिस पे क्या आ रहा है, तो 0 ही आ रहा है, चेक करो, ठीक है ना। 0,0 ही तो देखो ये लाइन किस किस से पास हो रही है, 0,0 से पास हो रही है, ऊपर ये लाइन जो है 2,10 से भी पास हो रही है क्या, दैट मीन्स x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 10 है, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 0 है, दैट मीन्स जब डिस्टेंस ट्रेवल 0 है तो वर्क डन भी 0 है, और जब डिस्टेंस ट्रेवल 2 है तो वर्क डन कितना है, 10 है। उसी तरीके से इस पॉइंट से भी ये पास हो रही है 1,5 से, तो ये भी पूछ सकता है कि जब डिस्टेंस ट्रेवल 1 यूनिट है तो फिर वर्क डन कितना है, 5 यूनिट से। हालांकि उसने पूछा नहीं ये वाला पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के बारे में उसने पूछा, क्या ये दोनों पॉइंट नहीं लिखने, ये दोनों पॉइंट तो वैसे भी आप लिख चुके हो क्योंकि सॉल्यूशंस है ना। हाँ 2,10 तो लिखना है ना, ये तो फाइनल पॉइंट है हमारा, इसको आप दे दो, आप अगला पॉइंट दे दो, जैसे ये तो आया था O, ये आया था A, ये आया था B, तो उसको C मार्क कर दो, C और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 2,10, ठीक है, क्लियर। अब आप एक स्टेटमेंट लिखेंगे मेन नोटबुक पे, ग्राफ में तो केवल 2 ही काम करने होते हैं, सॉल्यूशंस एंड ग्राफ, बस दैट्स इट, बाकी सारा काम आपको मेन नोटबुक में करना है, ठीक है। तो लिखिए रीडिंग फ्रॉम द ग्राफ, रीडिंग फ्रॉम द ग्राफ, ग्राफ से रीड करते टाइम हमको क्या मिला, रीडिंग फ्रॉम द ग्राफ वी फाइंड दैट क्या मिला हमको, हमको ये मिला द ग्राफ passes through the points, passes through the points, वैसे तो बहुत सारे पॉइंट से वो पास कर रहा है, लेकिन हम इन 2 पॉइंट्स को फोकस करेंगे, एक तो 0,0 को और एक 2, पहले उसने क्या कहा है, पहले 2 का है कि 0 का है, पहले 2 का है, तो पहले 2,10 हम फोकस करेंगे, पहले 2,10 passes through the points, 2,10 को क्या लिया आपने C, 2,10 एंड 0,0 को तो all यही लिया था 0,0, so we can say that, या we can conclude that, we can say that पहले क्वेश्चन का आंसर वर्क डन क्या था, y कोऑर्डिनेट 10 यूनिट्स, वर्क डन इज 10 यूनिट्स व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल इज 2 यूनिट्स, व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 2 यूनिट्स, पहले क्वेश्चन का आंसर। एंड सेकंड क्वेश्चन का आंसर वर्क डन इज 0 यूनिट्स, सेकंड में तो 0,0 है ना, तो वर्क डन भी 0, डिस्टेंस ट्रेवल भी 0, वर्क डन इज 0 यूनिट्स व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल इज 0 यूनिट्स। इज 0 यूनिट्स। तो ये हो गया आपका एक क्वेश्चन फुल एंड फाइनल, ग्राफ भी बन गया, इक्वेशन भी बन गई, और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के जो आंसर्स थे वो भी हमने दे दिए। आज कोई एब्सेंट है क्या, चारू, हाँ हाँ ऑब्वियसली, इतना नोट डाउन हो गया, समझ में आया ना अच्छे से। अब ये लाइन जिस जिस पॉइंट से पास कर रही है ना, जैसे 1,5 दिख रहा है, 2,10 दिख रहा है, 0,0 दिख रहा है, इन पॉइंट्स पे क्वेश्चन आ सकता है, जिस जिस पॉइंट से ये लाइन पास कर रही है इन पॉइंट्स पे क्वेश्चन आ सकता है। जैसे 2 का तो आ गया भी 0 पे बताओ और 2 पे बताओ, अभी मान लो ये स्कोप से बाहर चली गई, आगे ये 3,15 से मिलती पास होती, मतलब 3,15 से, तो ऐसे भी आ सकता है कि अगर डिस्टेंस ट्रेवल 3 यूनिट से तो वर्क डन कितना होगा 15 यूनिट्स, क्योंकि वो लाइन 3,15 से पास हो रही है, ठीक है, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7, हाँ चला दो इसको, इसको चला दो बेटा, अब सर ने वो फैंस ऑफ कर दिया, दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, 2 क्लास 9 की स्टूडेंट्स हैं यामिनी एंड फातिमा, टुगेदर कंट्रीब्यूटेड ₹100 टुवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स। अर्थक्वेक का मतलब क्या होता है पता है, क्या, भूकंप, ठीक है। तो अर्थक्वेक के विक्टिम्स का मतलब पीड़ित, वेरी गुड, विक्टिम मतलब पीड़ित, जो उससे प्रभावित हुए, जो उस अर्थक्वेक, शिकायत, शिकार भी बोल सकते हो, देखो शिकार
और विक्टिम थोड़े से अलग वर्ड्स हैं देखा जाए, ठीक है ना। तो विक्टिम मतलब पीड़ित, कोई घटना हुई उसमें कौन अफेक्टेड हुए, है ना। जैसे अर्थक्वेक, बात अर्थक्वेक कोई जानवर नहीं जिसने शिकार कर लिए, शिकार एक अलग चीज है, कह रहा हूं जबरदस्ती अपनी बात मनवाने की, ये एक एटीट्यूड छोड़ो चर्चित, ठीक है। कुछ चीजें अपने को अपने अंदर चेंजेस करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर ये जिंदगी भर रह जाएंगी। और कुछ चीजें जो होती हैं स्टूडेंट लाइफ में ही चेंज हो जाती हैं तो हो जाती है, नहीं तो फिर वो हमेशा रहती है लाइफ में। कोशिश करोगे तो होगा, बाकी आपकी मर्जी है, आपकी लाइफ है। हाँ, तो अर्थक्वेक के जो विक्टिम्स हैं, पीड़ित लोग हैं, उनको प्राइम मिनिस्टर पीएम रिलीफ फंड में कंट्रीब्यूट करने के लिए, पीएम रिलीफ फंड मतलब सपोज करो पीएम ने कोई रिलीफ फंड चलाया, उसमें पूरे देशवासियों को अपील करी कि सब लोग इसमें कंट्रीब्यूट करो ताकि उनको विक्टिम को सहायता दी जाए। जैसे अभी कोरोना रिलीफ फंड भी चला था जब कोरोना आया था ना, तो पीएम रिलीफ फंड उस टाइम भी चला। तो यामिनी एंड फातिमा, हो सकता है वो स्कूल में भी आया हूँ वो लोग, तो क्लास 9 की दो फ्रेंड्स थी, उन्होंने ऐसा डिसाइड किया कि दोनों मिलके 100 रुपए का कंट्रीब्यूशन देंगे, दोनों मिलके, ठीक है। अब इसमें से यामिनी के कितने हैं, फातिमा के कितने, ये कोई नहीं जानता, ठीक है। दोनों का टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है, 100, ठीक है। आगे सुनो, राइट नहीं 100 ईच नहीं, दोनों का मिला के 100 है बेटा, ऐसा नहीं कि इसने 100 दिया इसने 100, दोनों का मिला के 100। राइट अ लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाइज दिस डेटा, ये डेटा जो गिवन है इस डेटा को सेटिस्फाई करने के लिए एक लीनियर इक्वेशन लिख दीजिए, ठीक है। अब देखो दो लोगों का कंट्रीब्यूशन है, एक तो कंट्रीब्यूशन है यामिनी का और एक कंट्रीब्यूशन है फातिमा, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ कि कोई चीज किसी पे डिपेंड करे, डिपेंडेंसी का कोई रोल नहीं है। तो आप इसमें प्रैक्टिकली किसी को भी एक्स मान सकते हो किसी को भी वाई, और जब डिपेंडेंसी का रोल नहीं होता तो जनरली हम उस समय क्या करते हैं, जिसका जिक्र पहले हो जाता है उसको एक्स मान लेते हैं, जिसका जिक्र बाद में हो जाता है उसको क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं। तो हम ये मान लेंगे कि यामिनी का कंट्रीब्यूशन, देखो वो कह भी रहा है यू में टेक देयर कंट्रीब्यूशन ₹X एंड ₹Y, तो यामिनी का कंट्रीब्यूशन मान लेते हैं X और फातिमा का कंट्रीब्यूशन मान लेते हैं Y, और दोनों का कंट्रीब्यूशन का टोटल कितना है, 100। तो इक्वेशन बन जाएगी x + y = 100। वेरी इजी। जरूरी है क्या 50-50? 1090 भी हो सकता है, 5 रुपए और 95 रुपए भी हो सकते हैं, 1 रुपया और 99 रुपए भी हो सकते हैं, 98 और 99.5 भी हो सकते हैं। वो तो पता ही नहीं है ना, और वो पता करना भी क्यों, वो तो पता ही नहीं है और हमको पता करना भी क्यों, हमको तो ग्राफ बनाना है बस। ग्राफ के लिए लीनियर इक्वेशन चाहिए होती है, बन गई, और लीनियर इक्वेशन के अभी सॉल्यूशंस निकाल लेंगे, ठीक है। तो फटाफट से इसको लीनियर इक्वेशन लिखने के लिए, हाँ उसका भी सॉल्यूशन देंगे ना, अभी एक बार लीनियर इक्वेशन तक का काम करते हैं ना। अब देखो इसमें ये कह रहा है राइट ए लीनियर इक्वेशन, तो साफ साफ लीनियर इक्वेशन पूछ रहा है, दैट मींस आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम, ठीक है। स्टार्ट करो। तो पहले गिवन पॉइंट्स डाल देते हैं या मानना शुरू कर देते हैं, चलो। लेट द इसमें कोई ऐसी टेक्निकल बात नहीं है जो आपको गिवन करके देनी पड़े, जैसे पिछले क्वेश्चन में थी, सरल सी बात है कि दो लोग हैं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना। लेट द कंट्रीब्यूशन मेड बाय, पहले कौन सी लड़की का नाम है, यामिनी, तो कंट्रीब्यूशन मेड बाय यामिनी बी ₹X and the contribution made by Fatima be ₹Y. Made by, तो कंपैरेटिवली ये पिछले से आसान क्वेश्चन है ना, फातिमा बी ₹Y। अब हमको क्या गिवन है कि दोनों का टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 100। सो टोटल कंट्रीब्यूशन मेड बाय, टोटल कंट्रीब्यूशन made by Yamini and Fatima, Yamini and Fatima इक्वल टू क्या हो जाएगा, ₹X + Y। हेलो, हाँ हाँ थोड़ा सा 5 मिनट लगेगी, आज थोड़ा सा लेट है। सो टोटल कंट्रीब्यूशन मेड बाय यामिनी एंड फातिमा इज ₹X + Y, और ये टोटल कंट्रीब्यूशन 100 गिवन है ना, तो 100 लिख के उसके सामने लिख दो, इधर स्पेस नहीं है मैं नीचे लिख देता हूँ गिवन,
ये 100 रुपए का कंट्रीब्यूशन टोटल है, ये हमको क्वेश्चन में गिवन है। ओके, तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज x प्लस वाई इक्वल टू 100 हो गया। अब क्योंकि उसने कहा है आगे ओके कि लीनियर इक्वेशन दो, तो हम लीनियर इक्वेशन हमेशा कैसे देते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में देने के लिए हमको 100 को इधर बुलाना पड़ेगा, x प्लस वाई माइनस 100 इक्वल टू 0 is the required linear equation for the given data, एक काम खत्म, चलते हैं अब ग्राफ पे। फटाफट से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करो, बस ये लास्ट है, ये क्वेश्चन करके घर जाओ। जितनी जल्दी कर दोगे उतनी जल्दी आप घर जा सकते हो। अच्छा, अब एक और चीज सुनो, आप इक्वेशन ये मत लेके चलो, ये लेके चलो, ग्राफ में ये इक्वेशन लेके चलो, कंपैरेटिवली आसान है ना। तो x प्लस वाई इक्वल टू 100 वाली इक्वेशन ग्राफ में ले चलते हैं, है तो वही चीज, बस उसी की दूसरी फॉर्म है। अहद, आपके पापा बाहर खड़े हैं, थोड़ा जल्दी करो। x प्लस वाई इक्वल टू 100, दिस इज द इक्वेशन विच वी हैव कैरी फॉरवर्डेड इन अवर ग्राफ शीट्स। चलो पहला सॉल्यूशन, जल्दी जल्दी, नहीं जीरो नहीं लेंगे। अब सुनो, अब यहाँ पे आप 1 2 3 4 सॉल्यूशंस मत लो, क्यों? क्योंकि अगर आपने x की वैल्यू 1 ले ली तो y 99 निकलेगा। अब यू कैन नॉट ड्रॉ 99 पॉइंट्स, नहीं ले सकते ना। तो हम यहाँ पे अब 10 20 30 40 में चलेंगे। जब नंबर 2 डिजिट था तब अपन 1 2 3 4 में चल रहे थे, अभी नंबर 3 डिजिट हो गया ना, तो अपने को x और y भी 2 डिजिट में माननी पड़ेगी, उससे हमको सहूलियत होगी। ठीक है, तो 10 20 30 40, चाहे से आप माइनस में मान लो, ऐसे नहीं कह रहा हूं माइनस में मत मान लो, लेकिन माइनस में भी फिर आप ऐसे ही मानना, -10 -20 -30। ओके ठीक है, 25 भी ले सकते हो लेने में, लेकिन फिर वो 20 और 30 के बीच में जाना पड़ेगा, तो कठिनाई हमको ही होगी। ठीक है ना भाई, काम ऐसा करो कि हमारे लिए इजी पॉइंट्स हो मार्क करने में ग्राफ में। लेट एक्स बी, नहीं कह रहा हूं ना 10 20 30 मानो, 20, चलो ठीक है, लेट एक्स बी 20, दैट इज एक्स की वैल्यू लगाई 20 प्लस वाई इक्वल टू 100, तो वाई की वैल्यू आ गई 100 माइनस 20, दैट इज 80। देयरफॉर सॉल्यूशन क्या आ गया, एक्स कोमा वाई इक्वल टू 20 कोमा 80। सेकंड लेट एक्स बी, अब आप मान लो 50 मान लो, चलो लेट एक्स बी 50, दैट इज 50 प्लस y इक्वल टू 100, सो ये हो जाएगा y इक्वल टू 100 माइनस 50, दैट इज 50। देयरफॉर x कोमा y इक्वल टू 50 कोमा 50, और एक माइनस में भी मान लो, क्योंकि हर तरह के पॉइंट्स मान के आप क्वेश्चन सॉल्व करके आओ तो आपको भी मजा आएगा और चेक करने वाले को मजा आएगा कि ये इसने नेगेटिव पॉइंट्स भी लिए। तो -30 ले लो, चलो -30, दैट इज -30 मत लो, -10 ले लो, -10, दैट इज, तो -10 प्लस वाई हो जाएगा इक्वल टू 100, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब -10 उधर जाके +10 बनेगा, तो 100 प्लस 10 इज 110, दैट इज देयरफॉर x कोमा y इक्वल टू, x की वैल्यू -10 लेने से y की वैल्यू क्या निकली 110। हो गए 3 सॉल्यूशन। इतनी ही स्पीड में आपको एग्जाम में बनाने। हाँ अभी देखेंगे बेटा, जो कर रहे हैं वो करो एक बार। x y, पहला सॉल्यूशन है 2080, दूसरा सॉल्यूशन है 5050, और तीसरा सॉल्यूशन है -10 110। इतना काम हो गया सबका। क्विकली ड्रॉ x एक्सिस एंड y एक्सिस क्विकली। अब आप एक काम कर लीजिए, x एक्सिस y एक्सिस जैसे पहले ड्रॉ कर रहे थे वैसे वैसे ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। और पॉइंट्स जो 1 2 3 4 ले रहे थे, अब 10 20 30 40 ले लेना बस, और आपका काम हो जाएगा। ऐसे भी 10 20 30 40 और ऐसे भी 10 20 30 40। याद रखना, अभी इस चैप्टर में जितने भी हम ग्राफ्स बना रहे हैं उसमें स्केल बराबर लेना पड़ता है। जो स्केल x एक्सिस पे लिया है वो का वही स्केल y एक्सिस पे लेना पड़ता है। अगर आपने अनइक्वल स्केल ले लिया तो वैसे ही गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा नीचे ले, और थोड़ा नीचे ले, क्योंकि देख ऐसे अंदाजा लगाया कर, 110 भी आ रहा है तो 110 कितना ऊपर होगा, तो इस हिसाब से थोड़ा और x एक्सिस हल्की सी और नीचे ले, हाँ, ताकि 110 पॉइंट ऊपर मार्क हो पाए।
पॉइंट्स मार्क हो गए, मतलब पॉइंट्स का मतलब वो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे नंबर्स मार्क हो गए, 10 20 30 40 हो गए। वेरी गुड। देखो कितना बड़ा स्केल लाई, ऐसे ला के लेके रखो आप लोग भी। 30 सेंटीमीटर का होगा ये ना, 30 से। मेरे को भी एक ऐसा ही स्केल रखना पड़ेगा, इससे पिटाई भी अच्छी होती है ना। नहीं मत बता तू। हाँ मैंने खाई होगी यार, मार कौन नहीं खाता, सब खाते हैं क्या। हाँ वो स्टील से पिटा है, इसलिए उसको स्टील का ज्यादा ध्यान है। ठीक है हो गया पॉइंट्स मार्क। चलो लेट्स मूव टू द ग्राफ। देखो कईयों का तो बन भी गया, आप अपनी अपनी स्पीड्स मैच कर सकते हो। देखो कईयों का बन भी गया, दैट मीन्स कहीं ना कहीं हम पीछे हैं जिनका नहीं बना। सो पहला पॉइंट है 20,80 20,80। तो 20,80 जो होगा, देखो 20,80 को 2,8 मानो। क्या मानो 2,8। तो 2,8 कहां लगेगा, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, ये यही लगेगा। चलो अगला पॉइंट क्या है 50 50। तो 50 50 को क्या मानेंगे 5 5, 5,5 इमेजिन करेंगे इसको। तो 5,5 कहाँ लगेगा भाई, आपने तो 50 50 लिखा होगा ना, मेरे यहाँ 50 है नहीं, इसलिए मैं उसको 5 5 मान रहा हूँ। ठीक है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। ओके लास्ट लास्ट नेगेटिव माना था मैंने, -10 110। तो -10 मतलब -1 और 110 मतलब 11। तो -1 की सीध में 11 बिल्कुल आखिरी आ गया मेरे को यहाँ पे। इन तीनों को ज्वाइन करिए एंड स्ट्रेट लाइन बनाइए लाइक दिस। तो ये जो लाइन होगी बेटा ये 3 क्वाड्रेंट में जाएगी, सेकंड फर्स्ट एंड फोर्थ। रुको ठीक है हो गया इतना काम। और थोड़ा सा हल्का सा जैसे और आगे ले लो ऐसे, आपके तो होंगे ना पॉइंट्स। ठीक है तो पहला पॉइंट क्या माना था ए 20,80, दूसरा बी 50,50 एंड तीसरा और लास्ट सी -10,110। ठीक है अब इस क्वेश्चन में अच्छा इक्वेशन लिखो, इक्वेशन क्या थी x + y = 100। इतना काम हो गया। अब इस क्वेश्चन में पहली बार हमने एक स्पेशल काम किया, क्या स्केल चेंज करने का। तो जब जब आप स्केल चेंज करोगे तो वो भी बताना पड़ेगा, जब नहीं करोगे तब नहीं बताना, लेकिन जब करोगे तो बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे जहां भी आपको स्पेस दिखाई दे, जैसे यहाँ स्पेस दिखाई दे रहा है, तो मैं एक हल्का सा एक खोपचा बनाऊंगा, स्केल खोपचा मतलब ब्रैकेट। ठीक है समझ गए। तो एक्स एक्सिस का स्केल क्या है, एक्स एक्सिस का स्केल है 1 सेंटीमीटर में 10 यूनिट लिए आपने भाई, 10 20 30 40 चले हो ना, तो 1 सेंटीमीटर में 10 10 यूनिट लिए। और वाई एक्सिस में भी सेम टू सेम ही लेना होता है। तो वाई एक्सिस में भी 1 सेंटीमीटर = हाउ मेनी यूनिट्स 10 यूनिट। तो जब जब आप स्केल चेंज करोगे तब तब आप उसको ग्राफ में पेंसिल से मार्क करके बताओगे अच्छी अच्छी राइटिंग में, नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इतना काम करो एंड यू आर फ्री। 2 क्वेश्चन हो गए, एक कल करेंगे। हाँ बोलो क्या क्या। हाँ नहीं कर सकते, यही तो बात सबसे पहले कही। इस चैप्टर में जो ग्राफ बनेंगे उसके स्केल बराबर रहेंगे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे। एक और ग्राफ का चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स, वहां पे आप ये काम कर सकते हो। जो काम आप कह रहे हो वो 14 चैप्टर में कर सकते हो, इसमें नहीं कर सकते, लीनियर इक्वेशन में नहीं कर सकते। ओके हाँ हाँ। जीरो क्यों लिया था, हमको इक्वेशन गिवन है y = 5x, आप x की कोई भी वैल्यू ले लो और आपको y की वैल्यू निकाल, 3 सॉल्यूशन चाहिए। तो x की वैल्यू आप 0 1 2 जो भी आपको आसान लगता है, आप मत लो 0, आपने 1 ले लिया, 2 -1 ले लिया, अब आप 2 ले लो। तो 2 के हिसाब से y की वैल्यू क्या आएगी 10। तो 2,10 सॉल्यूशन बनेगा आपका। आप 2,10 से मिला लेना, लाइन तो वैसे ही बनेगी, चेक कर लेना। और वैसे जो आपकी लाइन बनी थी वैसे भी 2,10 से निकल रही थी ना, वो कोई से भी ले सकते हैं, एनी पॉइंट। ठीक है क्या क्यों वो डिलीट हो गई है, चलो ठीक है, पुराने चैप्टर जिसको चाहिए वो लेते रहो। ओके थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।